हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए वन शॉट वीडियो ऑन फंक्शन ओवरलोडिंग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स हम 10 प्रोग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए 9 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 2020 से 2012 तक आपके 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन सैम्पल पेपर का। ओके, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए मीन्स ये इस वीडियो से आपने कंप्लीट कर लिए। तो फंक्शन ओवरलोडिंग आपका जो अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो डेफिनेटली आप फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम अटेम्प्ट कर पाओगे और 100 आउट ऑफ 100 फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसमें ला पाओगे। 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स का ये प्रोग्राम आएगा। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं डायरेक्टली ईयर 2020। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा 2020 डिस्कस करेंगे, फिर 19, फिर 18, इस टाइप से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे और लास्ट में हम एक नॉर्मल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो 10 प्रोग्राम्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, तो इसका रेगुलर आप प्रैक्टिस करना और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिससे कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग का जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो आपको ईजी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिज़ाइन अ क्लास टू ओवरलोड मेथड नंबर। आपको मेथड का नाम दिया जाएगा, यहाँ पर मेथड का नाम दिया गया है मेथड नंबर। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 मेथड्स दिए हैं, कभी कभी 3 मेथड्स दिए जाते हैं। रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम है नंबर और उसके अंदर 2 आर्गूमेंट हैं और यहाँ पर वॉइड नंबर और 1 आर्गूमेंट है। ओके, अब इनका टास्क हमें लिखना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम फंक्शन 1 का टास्क लिखेंगे और टास्क ये है टू काउंट एंड डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजिट। यहाँ पर डिजिट होगा और इस नंबर में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसका एग्जाम्पल को भी एनालाइज करना है कि एक ये नंबर दिया है, इसमें डी में 5 है तो 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 1, 2 एंड 3, इसलिए 3 आया है। ओके, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास बनाना होगा और उसमें भी हमें जैसे मेन मेथड बनाना है, वो जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है पहले तो आपको वो इंपोर्ट वाली लाइन लिखना है, इंपोर्ट, और मैंने डैश कर दिया, आपको पता ही है कि क्या आएगा, राइट। इंपोर्ट, फिर आपका पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम कोई भी चूज़ कर लीजिए आप। मैं यहाँ पर ओवरलोड चूज़ कर रहा हूँ, ओवरलोड। ओके, तो सिंपली ये 2 लाइंस लिखना है। ओके, एंड अगर आपने ये लाइन नहीं भी लिखा, एक्चुअली इस क्वेश्चन में वैसे ज़रूरत नहीं है, फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में इंपोर्ट वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती से लिख भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पब्लिक क्लास ओवरलोड एंड ये फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन जो गिवन है वो आपको एज इट इज़ लिखना है, राइट। तो यहाँ पर वॉइड नंबर इंट नम कॉमा इंट डी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें चेंजेस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ पर ये दिया है और इसका हमें टास्क लिखना है। इसमें बस मैं स्पेशली बता देता हूँ, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो किसी में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये वाला पार्ट आपको एडिशनली मिल रहा है, क्योंकि अदर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पार्ट मिसिंग है। तो यहाँ पर एडिशनली ये पार्ट ऐड हो जाएगा जो आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। ओके, कि हम एक मेन मेथड बनाएंगे और इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, तो ये कंपलसरी नहीं होता, अगर गिवन है तो ही आपको लिखना है। अगर ये वाला पार्ट नहीं दिया है, टू क्रिएट अ मेन फंक्शन एंड इन्वोक द मेथड्स, राइट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बस इसका टास्क लिखना है। तो ये जो टास्क है ना, ये डिजिट गेटिंग से रिलेटेड है, जो आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, हाउ टू गेट डिजिट्स। तो यहाँ पर हमें वो प्रोसीजर लिख लेना है कि किस टाइप से डिजिट गेट होंगे और कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। डिजिट गेट करने के लिए हमें एक डिस वेरिएबल लगेगा। ओके, एंड कॉमा करके आपको स्पेशली थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पर एक लाइन भी छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि क्या करना है, बस कुछ आइडिया है
तो अगर कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ डिक्लेयर करना है, लेकिन बाद में जब आप इसे रीचेक करोगे तो उसे पूरा फिलअप कर देना है। फिर हमने एक वाइल लूप लगाया n num ग्रेटर देन 0। ये एक मेरा मास्टर कोड है एक्चुअली डिजिट गेटिंग का, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें 10 प्रोग्राम्स हाफ एन आवर के अंदर मैंने समझाए हैं, और नाम सुनोगे तो आपको डर लगने लगेगा, जैसे पैलिंड्रम, आर्मस्ट्रॉन्ग, डक नंबर, ओके। तो इस टाइप के काफ़ी ऐसे 10 एप्लीकेशंस मैंने लिए हैं, वो हाफ एन आवर में ही समझा दिया है, ओके। उसका एक कॉमन कोड है, एक तो ये लाइन हमें याद रखना होता है और एक ये लाइन याद रखना होता है, डिज इक्वल टू n mod 10 और n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब ये तो मैंने जो मेरा था जिसके लिए मैंने n लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर n यूज़ किया है। हमारा जो नंबर है वो num है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, num यूज़ करना होगा n की जगह पर। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम समझ ही जाएंगे। तो num मॉडुलस 10, इससे आपका डिजिट मिल जाता है, टू गेट, वो भी लास्ट डिजिट मिलेगा, लास्ट डिजिट, ओके। और ये रिमूव करने में होता है n डिवाइड बाई 10 टू रिमूव लास्ट डिजिट। अब देखो ये काम कैसे करता है वो मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर आपको ये समझना है, ये रिवीजन पर्पस से हो रहा है, अगर आपको ये मीनिंग समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक 10 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने ये 3 लाइन्स को एक्सप्लेन किया है, आप उसे समझिए और वहाँ पर और फ़ायदा होगा आपको कि आप अदर एप्लीकेशंस कर पाओगे। क्योंकि ये नहीं है ना कि एज इट इज़ ही आएगा और आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, लॉजिकली वो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो हमें लॉजिक्स क्लियर करने हैं, ना कि इसको रटना है, ओके। तो यहाँ पर डिजिट आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे गेट करेंगे, हमें एक CNT वेरिएबल लगेगा काउंट करने के लिए, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देंगे डिज डबल इक्वल टू डी, क्योंकि इतना है, डिज के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 5 आएगा, 8 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे सभी वैल्यूज़ आएंगी 1 बाई 1, और वो डी से कंपेयर होता जाएगा। जब उसके इक्वल आ जाएगा तो बस CNT प्लस प्लस कर देना है, एंड यहाँ पर फिर आपको लूप को बंद कर देना है और एक SOP कर देना है। मैं यहाँ पर SOPLN लिख रहा हूँ, मतलब आपको पूरा लिखना है system.out.println, ओके। एंड जो मैसेज गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजिट एज इट इज़ ही यहाँ पर फॉर्मेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट। अब देखो ये यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है ना, तो हमें एनी हाउ वो 5 भी प्रिंट करना पड़ेगा। वो प्रिंट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा D प्लस, और फिर इज इक्वल टू आना चाहिए, तो ये इज इक्वल टू प्लस, फिर उसका आंसर आना चाहिए CNT आ गया। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ही आंसर प्रिंट होगा, ओके। तो वो फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ फंक्शन को बंद, ओके। तो ये एक फंक्शन, हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन यहाँ पर बन चुका है, ये फंक्शन फर्स्ट बन गया है, ओके। तो इस टाइप से, ये फर्स्ट लिखना नहीं है, समझाने के पर्पज़ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपको ये क्लास बनाना है और ये फंक्शन लिखना है, जिसमें हमने क्या किया, एक बार रिकैप कर देते हैं इसको। यहाँ पर नम के अंदर नंबर आ जाएगा, डी के अंदर उसका डिजिट आ जाएगा जिसका फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो हमने एक डिजिट लिया, CNT 0 लिया, और ये 3 लाइन्स आपको याद रखना है टू गेट द डिजिट्स, एंड फिर डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10 से आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा, ओके। और इससे क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, जिससे कि हम 8 ले लेंगे, ओके। तो इससे रिमूव कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, 2 5 6 5 6 8 5। तो सबसे पहले डिजिट के अंदर 5 आएगा, है ना, और यहाँ से ये 5 चला जाएगा, इस नंबर में से 5 चला जाएगा इससे, लेकिन डिजिट में तो 5 है, यहाँ पर 5 और ये भी 5। हम एज्यूम कर रहे हैं कि डी में हमारे पास क्या है, 5। तो क्या होगा, काउंटिंग हो जाएगा, एक काउंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 8 निकलेगा। यहाँ पर लूप दोबारा चलेगा, है ना, लूप अगेन चलेगा, और यहाँ पर अभी कंडीशन ट्रू है, तो डिजिट के अंदर 8 आएगा, डिजिट के अंदर क्या आएगा, 8।
अब 8 और ये 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 8 काउंट नहीं होगा, फिर 6 आएगा काउंट नहीं होगा, 5 आएगा अगेन काउंट हो जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये इसका आंसर हो गया। मैं नीचे नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो मुझे इसे इरेज करके ये लिखना पड़ेगा इसका आंसर। ओके, और ये कुछ सिमिलर है, ये वाला जो आंसर है ये भी काफ़ी सिमिलर है। इसमें भी क्या करना है, टू फाइंड एंड डिस्प्ले सम ऑफ इवन डिजिट्स। इसका मतलब हमें डिजिट तो गेट करना ही है, मतलब ये 3 लाइन्स तो रहेगी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट रह जाएंगे, जितना मुझे प्रीवियस कोड से लगेगा वो मैंने इरेज नहीं किया है। यहाँ साफ पता चल रहा है सम निकालना है, तो एक सम वेरिएबल आ जाएगा इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं, वाइड नंबर इंट n1। अब यहाँ पर क्या आ गया, n1 आ गया। अब n1 है, n1 में से डिजिट्स निकालने हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली n1 करना होगा। यहाँ पर भी सिंपली क्या हो जाएगा, n1 करना होगा। मैं दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि वही कोड में हम एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब वही सेम है, अलग नहीं है। दोबारा इरेज करके मैं दोबारा लिखूंगा ना, तो आपको लगेगा कि ये कुछ नया आ गया है ना, नया नहीं है। n1 ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा पास में लिख लेते हैं जिससे कि ऑड ना लगे, लेकिन वही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी n1। ओके, यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर n1 हो जाएगा। ओके, तो n1 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 n1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन डिजिट निकालना है। तो इफ डिजिट mod 2 डबल इक्वल टू 0 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो जब डिजिट इवन होगा तब वो प्लस होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम वाइल लूप को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सम को प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पर SOP आ जाएगा, SOP सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू प्लस सम। ओके, तो इस टाइप से ये क्लियर हो जाएगा। एंड राइट, और कुछ चेंज करना है, नहीं करना है, बस हम तो आपने देखा पुराना ये जो 3 लाइन्स है ना, ये तो सेम ही रहेगी। जब भी आपको डिजिट गेट करना है तो ये सेम रहने वाला है। ओके, अब ये वाला पार्ट, अब दोनों फंक्शन हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट इसमें ऐड करना है। हमें एक मेन मेथड बनाना है और उसमें ये कॉलिंग शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो फंक्शन आपका बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग arg। ये तो पहले से ही प्रैक्टिस है आपको 9th स्टैंडर्ड से मेन फंक्शन लिखने की। अब ये स्टैटिक तो है नहीं, सीधा कॉल हो जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तब ये कॉल होगा। तो वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम है ओवरलोड obj इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड। ओके, ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे ये कॉल करना है, ठीक है। तो ये कॉल करने के लिए मैं obj डॉट नंबर लिखूँगा, नंबर, और यहाँ से वैल्यू पास कर दूँगा। जो एग्जांपल में दी है वही वैल्यू पास कर दो, वैसे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पास कर सकते हैं। 2 5 6 5 8 5, तो यहाँ से कॉल होके ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र होंगी और वर्क हो जाएगा। फिर दूसरे फंक्शंस को obj डॉट नंबर, और यहाँ से एक वैल्यू पास करेंगे 29865 एंड देन फिर बंद कर देंगे। तो इस टाइप से ये काम होने वाला है। ओके,
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये याद रखना, जब मैंने ये वाला डिस्कस किया था तो यहाँ पर यहाँ नम और यहाँ पर एन रह गया था और नम है, राइट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। एंड गलतियाँ होती है तो उससे पता भी चलता है कि हाँ क्या करेक्ट करना है, क्या करेक्ट नहीं करना है, ओके। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड क्वेश्चन पर जो 2019 का है, ओके। और आंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे आसान होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम को परफॉर्म करना, बिकॉज फंक्शन को किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी वो बता के रखते हैं। रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पर, डबल। हमने यहाँ पर डबल लिखा है। फंक्शन नेम सीरीज है और उसके अंदर आर्गुमेंट्स। सी ऑल थिंग्स आर गिवन इन फर्स्ट लाइन, ओके। अंदर का जो टास्क है वो हमें लिखना है। तो ये जो सीरीज है x⁻1 प्लस x⁻2 प्लस x⁻3, हमें ये परफॉर्म करना है। तो आपको रिलेट करना है कि किससे क्या परफॉर्म हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये सीरीज के लिए आपका ये कंप्लीट कोड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ x⁻n टर्म्स तक हमें क्या करना है, आंसर गेट करना है। तो 1 से लेकर n, इसलिए हमने क्या किया, 1 to n एक लूप परफॉर्म किया। इस लूप से क्या होगा, हमें n टर्म्स मिल जाएंगे। अब उस n टर्म्स के अंदर हमें x⁻1 x⁻2, तो आप देख रहे हो i के अंदर क्या आएगा, i के अंदर आपका वैल्यू 1 2 3 ये आएंगे। तो हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाव x कॉमा आई। आपको ये x कॉमा आई का फंडा समझना है। x कॉमा आई क्या है, x आपका वेरिएबल है जो यहाँ पर रिसीव होगा, ओके। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, उसकी पावर 1 2 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर x कॉमा आई में फर्स्ट टाइम 1 आएगा तो x⁻1 मिल जाएगा आपको और ये प्लस हो जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस, मतलब ये लाइन को अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो के बेसिस पर मैंने सीरीज के काफी प्रोग्राम्स दिए हैं जिसमें सीरीज का एडिशन हो रहा है, तो वहां से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो मेरे सीरीज के वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसमें मैंने ये लाइन को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा मेन टास्क है फंक्शन ओवरलोडिंग को किस टाइप से आंसर में लेकर आना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा, ओके। सेकंड टर्म आपका x⁻2 बन जाएगा बिकॉज i में 2 आएगा, फिर i में 3 आएगा तो x⁻3 बन जाएगा। तो ऑल टर्म्स आर कमिंग और वो इस सम वाली जो लाइन है सम इक्वल टू सम प्लस, और ये जो टर्म है वो प्लस होता जाएगा। देन फाइनली जब आप लूप से बाहर आओगे तो रिटर्न सम, और यहाँ पर रिटर्न हो रहा है इसलिए हमने ये रिटर्न कर दिया, ओके। तो इस टाइप से आप ये सीरीज का आंसर कर सकते हो। फर्स्ट आपका फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया। नाउ टाइम टू एग्जीक्यूट सेकंड फंक्शन। यहाँ पर है 0 7 26 63 और p टर्म्स तक आपको आंसर चाहिए। जो आर्गुमेंट p रिसीव हो रहा है वहां तक चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स मतलब p 1 to p तक हमने लूप लगा दिया। तो इससे क्या होगा, ये टर्म्स तो मिल जाएंगे, मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन p टर्म्स तक आपका लूप चल जाएगा। सपोज p अगर आप 5 एंटर करते हो तो ये p 5 टाइम चलेगा, बट 5 वैल्यूज ये आनी चाहिए 0 7 26 63। आगे बढ़ने से पहले आपको बस ये देखना है हाउ कैन यू गेट 0, हाउ कैन यू गेट 7, हाउ कैन यू गेट 26। जितना जल्दी आपको ये टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा उतना ही क्लियरली आप आंसर गेट कर सकते हो, ओके। और आपके पास रिजल्ट आई में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और आगे 4 भी मिलेगा, ओके। तो 1 2 3 की मदद से आप 0 7 26 कैसे गेट कर सकते हो, ओके। हमेशा याद रखिए कि ये जो नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर निकालिए। हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है क्यूब हो, ओके, या फिर स्क्वायर प्लस 1
स्क्वायर माइनस वन, ओके, या क्यूब माइनस वन, क्यूब प्लस वन। तो हमें यहाँ फीलिंग आ रहा है कि अगर इन सभी टर्म्स का क्यूब माइनस वन कर दिया जाए तो ये रिजल्ट बन जाएगा 1 × 1 × 1 -1 0 हो गया, 2 × 2 × 2 8 -1 7 हो गया, 3 × 3 × 3 27 -1 26। तो हमने क्या किया 1⁻³ -1, 2⁻³ -1, 3⁻³ -1, ये लॉजिक यहाँ पर लगा दिया। इस लॉजिक को परफॉर्म करके देखिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा और फिर हमने इसे प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पर रिटर्न डबल हो रहा है तो हम मल्टीपल आंसर्स तो रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए फोर्सफुली हमें रिटर्न करना है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया है। आप 0.0 भी लिख सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। तो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में सीरीज आती भी है तो समझ जाइए वो इजी ही आएगी, ज्यादा टफ नहीं आएगा। ओके, अब फोकस करते हैं डबल सीरीज इस वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आई होप ये दो समझ में आ गए होंगे ऊपर वाले फंक्शंस। ओके, जितना आप 2019 का समझोगे उतना ही आप 2016 का इजी हो जाएगा सीरीज समझने के लिए। ओके, तो सीरीज की थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी होगी, इंडिविजुअल सीरीज भी आ सकता है और फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आ सकता है, तो सीरीज को इग्नोर नहीं करना है, सीरीज की कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/10 तक हमें रिजल्ट चाहिए, मीन्स 2 to 10 डिनोमिनेटर के लिए हमने एक लूप लगाया। हमने 2 to 10 क्यों किया, 1 to 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो स्पेशली लूप है ये डिनोमिनेटर्स के लिए हमने किया है। ओके, तो डिवाइड बाय आई हमने यहाँ पर किया और न्यूमरेटर तो 1 है ही, तो 1/i यहाँ पर हमने यूज किया और इसे सिंपली प्लस करना है। ओके, तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब 1.0 मैंने क्यों किया, क्योंकि 1/2 इट बिकम 0 बिकॉज बोथ आर इंटीजर, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डबल कर दिया जिससे कि पॉइंट में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हम इसे रिटर्न कर लेंगे। ओके, तो ये सीरीज बनाने के फंडे ध्यान रखिए कि हम किस टाइप से यहाँ पर करते हैं। तो ये तीनों जो आपके फंक्शंस हैं फंक्शन ओवरलोडिंग वो क्लियर हो गया। अब क्विकली देखते हैं आंसर ईयर 2016 का। ओके, तो ये है 2016 का, इसमें दो फंक्शंस हैं सम सीरीज और सम सीरीज। फर्स्ट आपका ये है और सेकंड ये है। तो पहले फर्स्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए x डिवाइड बाय 1, x/1, x/2, x/3 इस टाइप से यहाँ पर n टर्म्स, ये भी n टर्म्स हैं। तो यहाँ पर int n 1 to n लूप लगा दिया सिंपली। ओके, सम गेट करना है, सम इज इक्वल टू 0 ले लिया, 0.0 बिकॉज यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने पॉइंट पे रिजल्ट ले लिया, है ना। आप एक यहाँ पर नोटिस करोगे प्लस माइनस टर्म हो रहा है, सभी प्लस नहीं हो रहे हैं। तो प्लस माइनस के लिए ऑलवेज रिमेम्बर ये प्लस माइनस कैसे आएगा, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ साइन वेरिएबल। ये एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको समझना है। ओके, और मेरे कुछ मैंने इंडिविजुअली सीरीज के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पर, वहां पर मैंने ये जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे से। ओके, यहाँ पर तो मैं बोर्ड के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक साथ सबके आंसर्स मुझे देने हैं, इसलिए मैं डिटेल में ना जाकर केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है इन सीरीज को तो मेरे सीरीज के वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, तो यहाँ पर x/1 x/2 कैसे आएगा वो देखिए, x/i कर दिया, i में 1 2 3 4 5 अप टू n तक आएगा तो ये आ जाएगा। तो ये टर्म्स तो आ जाएंगे x/i से। ओके, तो x/i में 1 है तो पहला टर्म ये आ जाएगा, फिर i में 2 आएगा तो दूसरा टर्म ये आ जाएगा। तो टर्म तो आ रहे हैं और सम इक्वल टू सम प्लस ये टर्म से आपका ये प्लस भी हो जाएगा, बट एक टर्म हमें माइनस चाहिए, एक टर्म प्लस चाहिए, तो वो आपका इस लाइन के थ्रू हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लाइन को अभी यहाँ पर साइन में क्या है 1,
तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म नेगेटिव बन जाएगा, कैसे? साइन 1 इंटू -1, तो साइन बिकम्स, साइन की जो वैल्यू है नेक्स्ट टर्म के लिए, इट बिकम्स -1 बाय यूजिंग दिस लाइन। तो जब ये नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली ये लाइन क्या बन जाएगी? नेगेटिव टर्म बन जाएगा। मीन जो सेकंड टर्म है ये नेगेटिव टर्म बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव कैसे बनेगा? तो माइनस इंटू माइनस, तो ये +1 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अगेन, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा, तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आता जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन पर। आपको देखना होगा 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये किसकी फीलिंग दे रहा है? फैक्टोरियल की फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो रहा है, उन फैक्टोरियल्स का प्लस हो रहा है ना? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली कोडिंग ये है 3 फैक्टोरियल एंड फिर प्लस 4 फैक्टोरियल, अप टू ये जाएगा 20 फैक्टोरियल तक। ओके, ये हमें गेट करना है। तो यहाँ 1 to 20 हमने लूप लगाया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई हमने गेट किया। ओके, तो जो फैक्टोरियल आपका निकलेगा उसका हमने सम निकाल दिया, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। जब आप इसे 1 by 1 एग्जीक्यूट करके देखोगे आपको ये सभी टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी आंसर हो गया यहाँ पर इसका। तो सीरीज की तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और सीरीज आपका किस टाइप से 2 ईयर में रिपीट हुआ है वो आपको थोड़ा सा एनालाइज हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग में किस टाइप से प्रोग्राम्स आते हैं इस वीडियो से कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सीरीज से डरना नहीं है, भागना नहीं है, बिकॉज फंक्शन ओवरलोडिंग हम बोलते हैं, काफी टीचर्स बोलते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आपको सीरीज में प्रॉब्लम है तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, इनकेस अगर सीरीज आ गया तो। वैसे अभी 2021 में आने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज 19 में आया है और कोविड की वजह से 2020 का तो पेपर हुआ ही नहीं। ओके, अब 19 और 2016 का क्लियर हो गया। अब देखते हैं 2018 एंड 14 का रिजल्ट। तो 2018 में और 2014 में क्या सिमिलरिटी है वो आप देखिए। यहाँ पर 3 फंक्शन, क्वेश्चन 2 में 3 फंक्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन 3 में भी 3 फंक्शंस दे रखे हैं। तीनों दोनों में सिमिलरिटी है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले 18 का ओपन करते हैं। ये 18 का रिजल्ट है, दैट इज वेरी सिंपल। सबसे इजीएस्ट अगर मैं टैग करूंगा तो 2018 एंड 2014 के प्रोग्राम को टैग करूंगा, और 2021 में इस टाइप का प्रोग्राम आने की काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वैसे ही बच्चे परेशान हैं, कोविड की वजह से लेक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी जो एग्जाम होगा वो इजी से इजी ही डालेंगे, और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक मुझे लगता है और है भी। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फंक्शन वो ऑलरेडी दे रखते हैं, तो ये फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर बस फॉर्मूला लगाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है और रिटर्न करना है। अगर वॉइड है तो रिटर्न भी नहीं करना है, ओके, प्रिंट करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन एज इट इज आ जाएगा, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो रिटर्न होगा, उसके अंदर बस फॉर्मूला को, जो नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे जावा एक्सप्रेशन में लिखना है नॉर्मली। 4/3 इंटू 22/7 इंटू R3, R3 क्या हो जाएगा? R इंटू R इंटू R, या मैथ.पाव भी आप लगा सकते हो। ओके, फिर हमने इसे रिटर्न कर दिया, है ना इजी सबसे। फिर है सेकंड फंक्शन को देखते हैं। सेकंड फंक्शन में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूले को लगाना है 22/7 इंटू R इंटू R इंटू H। ओके, तो देखो यहाँ तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फॉर्मूला कॉपी करना है और रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब आप थर्ड फंक्शन को भी देखिए। थर्ड फंक्शन को हमने एज इट इज फर्स्ट लाइन को कॉपी किया और इसमें एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसे यहाँ पर लिखा। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपके क्वेश्चन के अंदर उसे जावा एक्सप्रेशन में लिखना है। अगर आपने जावा एक्सप्रेशन में नहीं लिखा, यहाँ पर भी x इंटू एक्स कर दिया, एस्टेरिस्क साइन नहीं दिया, तो एरर आ जाएगा, मतलब
एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ओके, तो ये याद रखिए कि आपको जो फॉर्मूला दिया है उसे जावा एक्सप्रेशन में आप किस टाइप से लिखोगे, बस यही यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। ओके, आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब 2014 का देखते हैं। तो ये आंसर 2014 का देखिए, यहाँ पर भी ए फर्स्ट लाइन को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, डबल एरिया डबल ए कॉमा डबल बी कॉमा डबल सी। यहाँ पर ये बी है, डबल ए कॉमा डबल बी कॉमा डबल सी। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया एरिया, वेरिएबल ले लिया एरिया। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, और इसके बाद ये कन्वर्जन मेथड है, बिकॉज ये राइट हैंड साइड में ये सब डबल में आंसर आ रहा है और डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने ये कन्वर्जन लगाया है। ओके, रिटन में याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ तो एरर आएगा तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर फिर मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ये जो आप साइन देख रहे हो स्क्वायर रूट का, मैथ डॉट एसक्यूआरटी से आएगा। और फिर अंदर का एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। बट ये कि दो वेरिएबल के बीच में जो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन एज्यूम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाना ही पड़ता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। फिर रिटर्न एरिया कर दिया। उसके बाद जब सेकंड को आप देखोगे 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो उसे हमने एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ओके, तो बस फॉर्मूला लगाना है जो फॉर्मूला दिया है। ओके, और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो तो एज इट इज बस कॉपी करना है, फर्स्ट लाइन तो वो एज इट इज कॉपी करना होता है। तो ये सबसे इजीएस्ट मैं मानता हूँ कि ये सबसे इजीएस्ट है। ओके, तो ये 2018 एंड 2014 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मींस 15, 16 और 17 3 इयर्स की गैप के बाद 2018 में अगेन ये फॉर्मूला बेस रिपीट हुआ। एक आइडिया हो जाएगा कि अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या आ सकता है। तो आई एम डैम श्योर कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज 2018 में आया था, 19 में आया नहीं है और 20 का तो हुआ ही नहीं था, तो 21 में मे बी आएगा। बिकॉज अब जो नेक्स्ट में बात करूंगा वो है स्ट्रिंग पर डिपेंडेंट, और स्ट्रिंग तो के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं। ओके, तो वैसे ऐसा नहीं स्ट्रिंग के बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। और ये देखा जाए तो मैंने सभी फॉर्मूला बेस्ड ही आंसर दिया है। ओके, तो ये सब में मैंने फॉर्मूला ही लगाया है। तो 2017 का आंसर देखते हैं। इग्नोर नहीं करना है स्ट्रिंग को, ध्यान रखना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस वाले, वो रिमूव किए हैं, लेकिन डिपेंड ऑन फंक्शन वो रिमूव नहीं किया है। तो डिपेंड ऑन फंक्शन में भी आने के चांसेस हैं। तो एक बार ये भी आंसर्स देख लीजिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2017 में क्या हुआ स्ट्रिंग पर डिपेंडेंट। ओके, गाइडलाइंस को फॉलो करो, लेकिन कंप्लीटली आपको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली गाइडलाइंस में वो क्या बोल रहे हैं। बाद में पता चला ये स्ट्रिंग के आपने टोटली ओमिट कर दिए, केवल मेथड्स को देख लिया है और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो जो इजीली निकल जाए उसके लिए ओमिट करने की क्या जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर बस फंक्शन के थ्रू काम हो रहा है। तो अब ये देखिए, void check string str char ch, ये हमने लिया। हमें बस जो ch है उसकी फ्रीक्वेंसी गेट करना है इसमें। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया 0 से लेकर str लेंथ तक। ओके, और एक एक कैरेक्टर गेट किया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सक्सेस, तो पहले CH1 में S आएगा, फिर U आएगा, फिर C आएगा, मतलब एक एक लेटर यहाँ आएगा। उस लेटर को हमने कंपेयर किया CS से, SCH से। ओके, और फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया, फिर लूप के बाहर हमने उसे प्रिंट कर दिया है। ओके, नंबर ऑफ CH में S मतलब जो भी कैरेक्टर दिया है वो आ जाएगा, प्रेजेंट एज और फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कैरेट फंक्शन यूज किया, लेंथ फंक्शन यूज किया और एक लूप यूज कर लिया है। ओके, तो इसकी बेसिस पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हमने मैनिपुलेशंस नहीं किए स्ट्रिंग के। ओके, फिर है क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 2 इसका। इसमें हमें केवल वॉवल्स को प्रिंट करना है। तो हमने अगेन लूप लगाया और कैरेक्टर गेट किया और वॉवल वाला कंडीशन लगा दिया सिंपली। और दूसरा इसमें स्पेशली बोला है कि लोअर केस में ही
चेंज करके करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लोअर केस का भी फंक्शन लगा दिया। तो सारा काम क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। हमने तो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। तो इस टाइप के प्रोग्राम आ सकते हैं और आते भी हैं। ओके, जो स्ट्रिंग के हैवी प्रोग्राम्स हैं वो नहीं आएंगे, उनको ओमिट कर दिया है, बट इस टाइप की प्रोग्राम आने के चांसेस हैं। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि किस टाइप से आंसर हमें लिखना होता है इसका। ओके, अब बात करते हैं 2015 का। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज मेरा मेन एम फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो अगर पूरा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, और आई होप आपको ये इंडिविजुअली आपने काफी अच्छे से किया होगा, तो ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं 2015 का रिजल्ट। तो यहाँ पर 2015 में क्या क्या किया हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जस्ट फर्स्ट में क्या करना है, हमें केवल एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक रिप्लेस फंक्शन लगा दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ तो लूप की जरूरत ही नहीं है, सीधा बस रिप्लेस फंक्शन लगा देंगे, उसी से काम हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रिंग s1 इक्वल टू s डॉट रिप्लेस ch1 ch2, तो ch1 की जगह ch2 आ जाएगा। ओके, और उसे हमने प्रिंट कर दिया, रिटर्न किया नहीं क्योंकि यहाँ पर वॉइड है। अब सेकंड को देखते हैं। इसमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स प्रिंट करना है। तो s डॉट इंडेक्स ऑफ हमने किया। ओके, तो इससे आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स के लिए, हाँ, तो यहाँ पर एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने यूज किया, तो इससे लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बस फंक्शन अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, कोई लूप नहीं लगाना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। थर्ड में आपको केवल कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, s1 डॉट कॉन्कैटिनेट, कॉनकैट फंक्शन यूज किया जो कि ज्वाइन करने में हेल्प करता है। s1 में s2 ज्वाइन होकर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नाउ टाइम टू सॉल्व 2013 का क्वेश्चन। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन सीरीज एज फॉलो। तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का अगेन रिटर्न टाइप डबल दिया है, इसका मतलब हमें रिटर्न करना पड़ेगा। एंड फंक्शन का नाम है सीरीज एंड एक आर्गुमेंट, और दूसरा जो फंक्शन है ओनली 2 फंक्शंस दिए हैं यहाँ पर, एंड इसमें 2 आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो पहला फर्स्ट फंक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में नीचे ये नहीं दिया है कि राइट अ मेन मेथड टू कॉल दीज फंक्शंस, तो हम कॉल नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर वही पब्लिक क्लास ओवरलोड, आप कोई भी क्लास का नाम चूज कर सकते हो, एंड डायरेक्टली एज इट इज हम फंक्शन लेंगे डबल सीरीज डबल एन। ओके, एंड देन अब हमें टास्क करना है। तो पहले ये समझ लेना है कि हमें सम निकालना है, तो सम के लिए एक इंट, अब जैसे डिवाइड हो रहा है तो इंट की जगह पर हम क्या लेंगे, डबल ले लेंगे सम निकालने के लिए। ओके, तो डबल सम, और वैसे भी हमें सम एज अ जो रिजल्ट आएगा वो डबल में ही रिटर्न करना है, और लूप लगाकर ही काम होगा, और यहाँ पर एन टाइम तक चलेगा। तो लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे हम आई। ओके, अब ये हो गया 1/1, 1/2, 1/3, मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो 1 है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है 1 2 3, वो हमें मिल जाएगा आई से। तो ओनली लूप लगाना है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू n। ओके, एंड आई प्लस प्लस, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस। ओके, अब 1/1, 1/2, 1/3 कैसे आएगा, बहुत ही इजी है ये लाना। तो यहाँ पर बस सिंपली आपको लिखना है 1 तो कांस्टेंट है ना, अपॉन, अब नीचे 1 2 3 किससे आ जाएगा, वो आई से आ जाएगा, राइट। तो सम इक्वल टू सम प्लस 1/i करना है, आपका ये सीरीज बनकर तैयार हो गया। एंड फिर जो रिजल्ट आएगा वो एसओपी में प्रिंट नहीं करना, यहाँ डबल है तो यू हैव टू रिटर्न सम, एंड फिर हम ये
फंक्शन को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा बन गया है। साइड में मैं दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ। आई थिंक ये समझ में भी आ गया होगा कि किस टाइप से हो रहा है। ओके, अब दूसरा फंक्शन, इसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, डबल सीरीज डबल ए कॉमा डबल बी। ओके, एंड अब 1/4/7 एंड a⁻², आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1 4 7 10 3 का गैप जा रहा है, राइट। और जो आप ऊपर वैल्यू मैनेज करोगे उसी के बेसिस पर +1 करके उसका रेज टू निकल रहा है। तो ये तो हो गया रिलेशन। एन टर्म्स, जब भी एन टर्म्स है तो मैंने आपको एक चीज तो बोला है, और हाँ प्लस तो निकालना है, तो आपको डबल सम तो रिक्वायर्ड होगा ही 0.0। ओके, एंड ए हमें यहाँ फंक्शन से मिल जाएगा, एज अ पैरामीटर एन मिल जाएगा, और एक आई हमें लेना है लूप लगाने के लिए। ओके, एंड तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पर क्या याद रखना है, कि एन टर्म्स तक जाना है। तो आई इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और एन टर्म्स हैं तो आई को डिस्टर्ब नहीं करना है। आई लेस देन इज इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस रहेगा, राइट, क्योंकि हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो इसे तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, राइट। अब लेकिन हमारा जो टास्क है, आई से तो मिलेगा आपको 1 2 3 4, हमें चाहिए 1 4 देन 7 एंड यहाँ पर 10। तो कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या? तो आई की वैल्यू से तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, होगा भी तो अगर दिमाग नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे, वो ले लेंगे क्या, सपोज हमने बी ले लिया। ओके, और बी को आप इनिशियलाइज कर दीजिए किससे, 1 से, बी इज इक्वल टू 1। एंड अब हमें क्या चाहिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 4 7 10 हम लेकर आएंगे बी से। कैसे लेकर आएंगे अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे अगर बी में 1 4 7 10 आ गया तो बस बी +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, और पावर निकालना है तो हमें लिखना होगा math.pow, यहाँ पर a कॉमा b+1 से उसकी पावर निकल कर आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया, एंड ये कैलकुलेट हो जाएगा। और आप फिर इसे, अब b में आएगा कैसे, b में 1 है, अगर आपने लिखा b इज इक्वल टू b+3 तो 4 हो जाएगा, एंड 4+3 करोगे तो 7 हो जाएगा, 7+3 करोगे तो 10 हो जाएगा, राइट। आ गया ये, यस। तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। देन एट द एंड हम इसमें रिटर्न सम लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। देन यहाँ क्लास बंद कर देंगे। तो ये हो गया 2013 का आंसर। अब चलते 2012 पर। नाउ टाइम टू सॉल्व 2012 का बोर्ड क्वेश्चंस फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड, जिसमें अब 2013 में रिटर्न टाइप दिया हुआ था, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं है, और 2 की जगह पर 3 फंक्शंस दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें रिटर्न तो करना नहीं है, और पॉलीगन नाम से 3 फंक्शंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट में 2 आर्गुमेंट्स हैं, इंट और कैर। और क्या करना है वो देख लेते हैं। 1 इंटीजर एंड 1 कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट, ड्रॉ द फील्ड स्क्वायर। मीन्स एक तरह से पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैटर्न्स, और ये जो पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मीन्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में सीरीज या पैटर्न आता है, मैंने बोला ही है कि ज्यादा टफ नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 3 टाइम हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाला पैटर्न करते हैं, फर्स्ट वन। ओके, मैं यहाँ पर चलो
प्रॉपर जैसे तरीके से करते हैं, क्लास ओवरलोड, एंड उसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे void polygon और int n कॉमा char n क्यों आएगा ch। सोचिए जरा कि यहाँ पर n में अगर 2 है और कैरेक्टर ये दिया है तो हमें ये स्क्वायर शेप वाला चाहिए, राइट। तो जो आपका आउटर लूप है रोज के लिए चलता है, इनर लूप कॉलम्स के लिए चलता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि एक फ्रेम बना लीजिए हमेशा। तो इंट आई इज इक्वल टू, और आई और जे आप बाहर भी ले सकते हो, वही ज़्यादा बेटर है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कोड कीजिए जो सब जगह चल जाए, इंट आई कॉमा जे। ओके, मैंने बोला है कि फ्रेमवर्क बना लीजिए, आई इज इक्वल टू, ओके, और फिर फॉर जे इज इक्वल टू, ये तो बन गया हमारा फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पर एक एसओपी आ जाएगा, क्या प्रिंट करना है वो देखेंगे, एंड उसके बाद एसओपी एलएन, राइट। याद रखना एग्जाम में ये मत कर देना एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखना है, सॉरी यहाँ पर प्रिंट एलएन नहीं करना, ओनली एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर एसओपी एलएन। तो जब भी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अगर मुझे एलएन चाहिए तो मैं यहाँ एलएन मेंशन करूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना होगा, आई 1 से हम स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इज इक्वल टू एन तक चलेंगे, आई प्लस प्लस, ओके। एंड यहाँ पर भी हमें स्क्वायर शेप है तो सीधा हम जे लेस देन इज इक्वल टू एन तक जाएंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे, एंड यहाँ पर नॉर्मली वो कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे। तो वो कितना सिंपल है, अगर आप इसे एनालाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये आई में 1 है, सपोज एन में 2 है तो ये 2 टाइम चलेगा, सी एच में सपोज ओ है तो ओ 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर आई में 2 आएगा, कंडीशन ट्रू, आगे नहीं चलेगा 2 टाइम तो ओ आ गया ना पैटर्न। देखो स्क्वायर पैटर्न तो बहुत इजी रहता है, ये रेक्टेंगल पैटर्न है ना। तो ये भी हो जाएगा इजिली, डोंट वरी, इसे भी कर लेते हैं। आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसे इरेज करके दोबारा इसलिए नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए, बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो void polygon int x comma int y, ओके। नाउ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एंड आई और जे आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं, आपने यहाँ डिक्लेयर कर लिए, अंदर इसमें यूज नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमने दोबारा से डिक्लेयर किए और वही फ्रेमवर्क बना लिया, फॉर आई इज इक्वल टू एंड फॉर जे इज इक्वल टू, एंड हम एसओपी कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एट द रेट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैंने सी एच प्रिंट किया क्योंकि इसके अंदर वैल्यू थी, और यहाँ एट द रेट किसी वेरिएबल के अंदर नहीं है, तो मुझे डबल कोट्स में एट द रेट प्रिंट करना होगा, ओके। उसके बाद एस ओ पी एल एन आ जाता है। अब यहाँ आपको वो रूल याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया था कि रोज के लिए आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है, कॉलम्स के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट होता है। तो आउटर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम एग्जीक्यूट करना, एक्स इक्वल टू 2 है तो इसके लिए मतलब एक्स के लिए होगा आई 1 आई लेस देन इक्वल टू 2, 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ओके। एंड आई प्लस प्लस, ऐसे ही जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू वाई आ जाएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और ये आपका प्रिंट होता जाएगा। सपोज आई में एक्स में 2 है, वाई में 4 है, तो ये 4 टाइम चलेगा ना, x1 के लिए 4 एट द रेट आ जाएंगे, फिर एक्स में 2 आई में 2 आएगा, कंडीशन ट्रू, अगेन ये 4 टाइम चलेगा तो ये आ गया, राइट।
तो ये मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एरे जो पैटर्न्स के बेसिक्स वाले वीडियोस है आपको कवर करना होगा, निंजा टेक्निक मैंने शेयर की हुई हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब थोड़ा बेसिक्स पता होगा तो आराम से ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 प्रोग्राम्स मैंने, मतलब 2 फंक्शंस हमारे हो गए, और ये ट्रायंगल शेप है, ये भी बहुत इजी है। ओके, चाहें तो हम इसी में ही कर सकते हैं, बट चलो दोबारा मतलब इसे इरेज करके प्रेस करते हैं, void polygon, एंड मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पूरा क्लास हो जाता है, रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना ही भूल गए, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। तो एंड आई कॉमा जे एंड फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ केवल ये आउटपुट दिया है, कुछ भी ये नहीं दिया एक्स वाई, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, तो हमें इस आउटपुट के अकॉर्डिंग करना है। हाउ मेनी रोज वी हैव हियर, 3, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे, एंड आई प्लस प्लस, एंड अंदर ट्राइंगल के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू आई से कनेक्ट कर देंगे, एंड आई प्लस, सॉरी यहाँ जे प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जे प्लस प्लस करना है, देन SOP एस्ट्रिक प्रिंट कर देंगे हम, और उसके बाद SOP ln। ओके, ये फॉर लूप बंद हो गया और मेथड भी बंद करना है। तो इस टाइप से ये हमारा थर्ड फंक्शन ओवरलोडिंग वाला फंक्शन क्लियर हो गया। ओके, ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, ये पूरा पैटर्न है, जो कि ये तो बहुत इजी थे, और ये भी इजी वाला ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं दिया है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाउट सॉल्यूशन पार्ट 4, जिसमें एक बच्चे का क्वेश्चन आया मेरे पास कमेंट में, मतलब व्हाट्सएप पर पिक्चर शेयर किया था इस क्वेश्चन का। तो इसे देखते हैं कि क्या है। और टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये जो प्रोग्राम है लाइब्रेरी क्लासेस और स्ट्रिंग हैंडलिंग का है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। 2 टास्क दिए गए हैं। फर्स्ट है रिप्लेस ऑल वॉवल्स विद द एस्ट्रिक, एग्जाम्पल इनपुट कंप्यूटर, आउटपुट, और ये जो भी वॉवल्स हैं वहाँ पर एस्ट्रिक आ जाएगा। ओके, तो जस्ट आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है जो भी मेन पॉइंट्स हैं। हमें क्या करना है, वॉवल्स को एस्ट्रिक से रिप्लेस करना है। और जब थियोरेटिकली नहीं समझ में आता है तो आपको एक एग्जाम्पल भी देख लेना है, हमेशा वो एग्जाम्पल देते हैं। एंड देन सेकेंड टास्क है एक्सट्रैक्ट ओनली अपर केस लेटर एंड प्रिंट एज अ वर्ड। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनली कैपिटल लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है और एक वर्ड बनाना है। ओके, तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग के आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है। उसमें मैंने बेसिक्स कवर कर दिया है। ओके, जैसे स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर और बेस्ड ऑन वर्ड। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा बेस्ड ऑन कैरेक्टर। बेस्ड ऑन कैरेक्टर, बेस्ड ऑन कैरेक्टर में मास्टर प्रोग्राम इतना आपको एज इट इज लिखना होता है। ओके, बस ओनली ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये मैंने अकॉर्डिंग टू टास्क लिया है। बाकी के वेरिएबल्स को छोड़कर जब भी आपको ये फील होता है कि एक स्ट्रिंग है, उसके कैरेक्टर्स को निकाल के आप आगे कोड कर सकते हो, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है। इंपोर्ट लाइन पूरा लिखना है, मैंने फिल इन द ब्लैंक किया हुआ है, ये पता ही है कि क्या आएगा यहाँ पर। फिर पब्लिक क्लास वॉवल, कोई भी नाम यहाँ पर चूज कर सकते हो क्लास का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, स्कैनर और स्ट्रिंग str तो हमें लगता ही है। 2 वेरिएबल अकॉर्डिंग टू टास्क मैंने लिया है। NSTR में आपका ये आंसर आ जाएगा और WRD में ये आंसर आएगा। ओके, नाउ एक कैर वेरिएबल लगता है, इंट आई len, एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, हमें एक लाइन एंटर करना है और ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर हमने लेंथ निकाला, फिर एक लूप लगाया और उसमें हमने कैरेक्टर गेट किया है।
आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्ट्रिंग्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई और ये काफ़ी पता भी है कि कैरेक्टर निकलते कैसे हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लूप लगाया है 0 से लेकर LEN तक, ओके। और सैम्पल इनपुट स्ट्रिंग हम यही एज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें जो पोजीशन है कैरेक्टर्स का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए यहाँ पर 8। तो यहाँ LEN की जो वैल्यू है वो 8 आएगी, इसलिए हमें जो लूप चलाना है वो 7 तक चलाना है। यहाँ काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, वो इक्वल टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको स्ट्रिंग प्रोग्राम में। जो एरर आप कर सकते हो वो भी मैं बताते हुए चलूँगा कि आप क्या क्या एरर कर सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ पर I में पहले क्या आएगा 0, CH के अंदर 0 पोजिशन पे क्या है C, वो आ जाएगा। फिर I के अंदर आएगा 1, तो O आ जाएगा। इट मीन्स इस लूप के थ्रू क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर CH के अंदर आ रहा है। अब कैरेक्टर हमने निकाल लिए, अब क्या करना है वो समझना है। तो हमें एक्चुअली करना क्या है कि यहाँ पर कैरेक्टर को चेक करना है, जो कैरेक्टर आया है वो वॉवल है या नहीं। अगर वॉवल है तो वहाँ एस्ट्रिक आ जाएगा, नहीं है तो एज इट इज़ अटैच हो जाएगा, ओके। तो हमें वॉवल चेक करने के लिए कंडीशन लगाना होगा। अब वॉवल वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, तो 10 कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हो तो 5 कंडीशंस में काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 कंडीशंस लगा रहा हूँ। इफ तो यहाँ पर हो गए, हमने क्या किया, वॉवल्स की 10 कंडीशंस अप्लाई कर दी, A-E-I-O-U। अगर ये वॉवल आता है तो आपको क्या करना है, NSTR = NSTR प्लस एस्ट्रिक इसमें ऐड कर देना है, एल्स NSTR = NSTR प्लस CH नॉर्मली ऐड हो जाएगा, ओके। तो ये तो आपका जब वॉवल आएगा एस्ट्रिक उसमें अटैच हो जाएगा, वॉवल नहीं होगा तो नॉर्मल कैरेक्टर जो निकला होगा वो अटैच हो जाएगा। ये तो काम हो गया फर्स्ट वन। सेकंड का क्या करना है कि जो कैपिटल लेटर्स आएंगे उधर हमें क्या करना है, ये वर्ड क्रिएट करना है। तो इसी लूप के कंटिन्यूशन में हम यहाँ पर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब लूप बंद नहीं किया है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लेटर्स को चेक करना है, क्या वो अपर केस लेटर है, या तो हम इसमें प्रीडिफाइंड फंक्शन लगा सकते हैं या ASCII कोड के बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इफ़ मैं यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन लगा रहा हूँ कि वो अपर केस लेटर है या नहीं। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन क्या करता है, वो चेक करेगा कि वो गिवन जो कैरेक्टर है वो अपर केस में है या नहीं है, ओके। और देन अगर वो है तो सीधा WRD = WRD प्लस CH आप उसे ऐड कर सकते हो। इसके एल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एंड कर दिया, एंड ऑफ फॉर लूप। यहाँ पर ये जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था वो यहाँ पर बंद हो रहा है, ये ध्यान रखना, ओके। बस इतना करना था। तो जब भी कैपिटल आएगा अटैच हो जाएगा, स्मॉल रहेगा कुछ अदर कैरेक्टर होगा वो अटैच नहीं होगा। फिनिश, बस अब SOP करके उसे प्रिंट कर देना है। SOP न्यू स्ट्रिंग विद एस्ट्रिक = NSTR और SOP वर्ड विद अपर केस लेटर = WRD, ओके। एंड यहाँ पर ये पूरा बंद हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर किस टाइप से हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
लेकिन इन केस इसका डीपली ये काम कैसे कर रहा है ये लाइन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना होगा कि इस NSTR को यहाँ पर अब मैं रेफर करके बता रहा हूँ, प्रोग्राम एंड हो गया है। NSTR इज इक्वल टू NSTR प्लस एस्ट्रिक। देखो STR में कुछ भी नहीं है फर्स्ट टाइम पर, ओके, प्लस अगर वो वॉवल हुआ पहले तो C आएगा, वॉवल नहीं है, क्या होगा, ये वाला लाइन चलेगा, ओके, CH, मतलब दो लाइन है, एक एस्ट्रिक वाला है और एक NSTR इज इक्वल टू NSTR प्लस CH। तो अभी ये CH वाला चलेगा, जो कुछ भी नहीं था C था, तो यहाँ पर C आ जाएगा, ओके, फिर O आएगा। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पर क्या है, C है ना, और यहाँ पर एस्ट्रिक है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, C एस्ट्रिक। देखो पहला टास्क कंप्लीट हो गया, C एस्ट्रिक। फिर M आएगा, M के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगा, तो यहाँ पर C एस्ट्रिक M है, तो C एस्ट्रिक M आंसर आ जाएगा, ओके। फिर P आएगा, P पर भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगा, तो C एस्ट्रिक M P हो जाएगा, ओके। और फिर आ जाएगा यहाँ पर U के केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एस्ट्रिक वाला चलेगा। हमारे पास डेटा क्या था NSTR में, C एस्ट्रिक M P और फिर एस्ट्रिक ऐड हो जाएगा, तो C एस्ट्रिक M P एस्ट्रिक। इसी को आगे कंटिन्यू करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। स्टिल आपको आंसर नहीं समझ में आता है तो आप अगेन कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये मैंने बहुत ही फास्ट इस वीडियो में बताया जस्ट बिकॉज ऑफ पहले के लेक्चर्स के बेसिस पर। अगर आपको और डीपली समझना है तो आपको इसके कंटिन्यूसली जो स्टार्टिंग के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैंने अपलोड किए हैं, एक प्लेलिस्ट है पूरा स्ट्रिंग हैंडलिंग का, वो आपको देखना होगा, आपको समझ आ जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का। डिफाइन अ क्लास, ये क्वेश्चन है 4, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड प्रिंट एज फॉलो। तो एक आपका यहाँ ओवरलोड का मतलब होता है तीनों फंक्शंस का जो नाम है वो सेम रहेगा, ओके। यहाँ पर 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट और 2 आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ये पैटर्न प्रिंट करना है, सेकंड में ये नंबर चेक करना है, डोडने नंबर मींस जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो समझ जाइए। कोई भी अगर ये अलग से नाम देते, अभी तक ये ऐसा कुछ आया नहीं है एग्ज़ाम में, ओके, तो कोई भी वो नाम देते हैं उसका वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो भी नंबर एंटर करोगे उसकी डिजिट्स का सम का क्यूब, ओके, सम निकालो और उसका फिर क्यूब निकालो। वो क्यूब जो है वो वही नंबर अगर रिप्रेजेंट होकर आ जाता है तो ये आपका डियोडने नंबर हो जाएगा, ओके। एंड देन फिर ये है, तो जैसे जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसा हमें करना है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिख कर दिया है और ये कॉमन है एक्चुअली। और आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न्स की निंजा 1, निंजा 2, निंजा 3 टेक्निक्स मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, वहाँ से आपको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहीं से क्लियर है। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लाना है, राइट। तो यहाँ I में 1 है और ये 4 टाइम चलेगा क्योंकि 4 रोज़ हैं, ओके। आउटर लूप रोज़ के लिए चलता है, ये किसके लिए चलेगा, रोज़ के लिए चलेगा। और अगर ट्राइंगल शेप में होता है तो I से हम कनेक्ट करते हैं। I में 1 है, J में भी 1 है, तो ये 1 टाइम चलेगा और K की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, K में भी 1 है, ओके, तो ये 1 प्रिंट हो गया। K एक ऐसा वेरिएबल लिया जो एवरी टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा मतलब इंक्रीज हो रहा है, कभी वो रिटेन नहीं हो रहा है कि अगेन वो 1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये हमेशा इंक्रीमेंट होगा। और SOP LN से वो न्यू लाइन पर आ जाएगा। फिर K में जो 1 था वो 2 में कन्वर्ट हो गया और ये अब 2 टाइम चलेगा। I में 2 आ चुका है, तो अब ये 2 टाइम चलेगा, तो K में 2 फिर 3 हो जाएगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो 2 और 3 आंसर आ जाएगा, ओके। तो नॉर्मली क्या है, आपको ये पैटर्न का आने के लिए आपको पैटर्न हैंडलिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका थोड़ा सा बेसिक कवर करना पड़ेगा, ओके। तो
अगर समझ में नहीं भी आया है तो पहले आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका बेसिक्स कवर हो जाता है, मेरे चैनल है जिस पर एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पैटर्न्स का, तो वहाँ से आप, और मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है ये, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये उन्होंने दिया डिविजन नंबर का, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे, सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया n इज इक्वल टू 512, ये एक नंबर ले लिया। उन्होंने क्या बोला है, इसका सम डिजिट निकालना है, 5 + 1 + 2 इज इक्वल टू 8। फिर 8 का जो हम क्यूब निकालेंगे 512 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिविजन नंबर है। तो ये यहाँ पर वाइल लूप हमने लगाया n > 0, और यहाँ पर हमने n को कॉपी कर लिया, क्योंकि ये जो हम प्रोसीजर करने वाले ना, एक एक डिजिट हम निकालेंगे फिर हम उसे ऐड कर देंगे। ओके, ये नंबर बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पर बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया है इन्होंने कि ऊपर तो पैटर्न आ गया, यहाँ नंबर प्रोग्राम आ गया, और नीचे स्ट्रिंग का प्रोग्राम उन्होंने दे दिया बेसिक्स वाला। तो नॉर्मली बस आपको ये नंबर प्रोग्राम वाला आना चाहिए। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन से आपका डिजिट गेट होता है, टू गेट डिजिट। कौन सा डिजिट गेट होगा, ये 2 गेट हो जाएगा। जब भी आप एक नंबर a के अंदर, हमने n को a के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जब भी आप रिमाइंडर निकालते हो ना, तो हमेशा लास्ट डिजिट निकलता है। ओके, आप मैं करके बताता हूँ। 512 आप 10 से डिवाइड करो, पहले 5 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा 2, फिर ये 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 10, देखो लास्ट डिजिट आ गया। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपका लास्ट डिजिट आ जाता है। ओके, और सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट से आपका ये जितनी भी डिजिट्स आएंगी, पहले 2 आएगा वो प्लस हो जाएगा। ओके, अगर 512 लिया है तो पहले 2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर सम के अंदर 2 है, फिर डिजिट 1 आएगा और ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 हो गया और डिजिट के अंदर आएगा 5, तो ये 8 हो जाएगा, जो कि सम ऑफ डिजिट है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये लाइन से आपको डिजिट मिल जाएगा, इससे आपका प्लस हो जाएगा, और इससे वो जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो जाएगा। जब ये लास्ट डिजिट रिमूव होगा तभी आपका ये डिजिट आएगा, ये रिमूव होगा तभी ये डिजिट आएगा। तो ये प्रोसीजर है। जो वाइल लूप के नंबर गेटिंग वाला एक कॉमन कोड है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो समझना है। एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, कि इस लाइन से तो आपका डिजिट गेट हो जाएगा, टू गेट डिजिट, और इस लाइन से रिमूव हो जाता है, रिमूव डिजिट। क्योंकि अब जैसे 512 था, जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 51.2, और 0.2 रिमूव हो जाएगा, 51 बचेगा, ऐसे वो रिमूव हो जाएगी। जब 51 बचेगा तो अगेन लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, 1, और फिर 1 भी चला जाएगा, फिर ये 5 आएगा। तो ये जो 3 लाइन्स है ना, दे आर कॉमन फॉर ऑल नंबर बेस्ड प्रोग्राम। जहाँ पर भी आपको डिजिट्स लग रहा है कि डिजिट गेट करके आपका प्रोग्राम बन सकता है, देन डू इट। ओके, तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस टाइप के प्रोग्राम्स का। मैंने एक 12-in-1 का वीडियो बनाया हुआ है और एक 21-in-1 का बनाया हुआ है, जिसमें ये कॉमन लाइंस रिपीट हो रही हैं। आपका ये 4 लाइंस हैं, वाइल का कंडीशन, और ये 3 लाइंस। ओके, तो इसके बेसिस पर आप 12 प्रोग्राम 21 प्रोग्राम्स कर सकते हो। ये तो एक नंबर दिया है उन्होंने, उसी में से ही एक आया है। तो आपके जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम है वो आराम से उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। पैलिंड्रोम है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, न्यून नंबर है, ओके, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो वहाँ से जब वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये आराम से कर पाओगे आप। ओके, देन फिर हमने यहाँ पर क्यूब निकाल लिया, एंड क्यूब निकालने के बाद फिर हमने उसे कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। ओके, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि अगर CH की वैल्यू S, कैपिटल S और स्मॉल s है तो हमें स्क्वायर निकालना है, और C है तो हमें क्यूब निकालना है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में से ही लिखा है। ओके,
मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो CH इज इक्वल टू S और S एंड प्रिंट स्क्वायर, और CH अगर C और C है तो क्यूब निकालना है, उसको मैंने कोडिंग में इनबिल्ट कर दिया, हो गया। ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। ये ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम है, ICSE 10th स्टैंडर्ड क्लास में आता है ये, ओके। और ओके, तो यहाँ पर है डिज़ाइन अ क्लास विद ओवरलोडेड फंक्शन चेक। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम है चेक एज फॉलोज। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला फंक्शन है void check char टू चेक एंड प्रिंट हाईएस्ट ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। और हाँ, यहाँ पर विजुअलाइजेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन एज इट इज देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर मैं आंसर, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी पहले से लिखा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप में फिर उसे सॉल्व करके आपको बताऊँ। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि अब हम 1 बाय 1 ये सभी स्टेप्स को लिखने वाले हैं, उससे क्या होगा आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ओके। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, void check char, और इसमें जो आपको करना है प्रिंट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ASCII वैल्यू कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे void check char। अब देखो यहाँ वेरिएबल मिसिंग है, तो वेरिएबल हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लिया सपोज ch1 char ch2। यहाँ केवल हिंट टाइप से आपको दे रखा है, जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो आपको यूज करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, देखो जो भी आप आंसर कर रहे हो हमें नहीं पता कि क्या करना है, कंप्लीट जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है। प्रिंट हाईएस्ट ASCII वैल्यू कैरेक्टर, जिसकी ASCII वैल्यू हाईएस्ट है उसका आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है, ओके। ये ऑलरेडी कैरेक्टर में है, एक तरह से बेवकूफ़ भी बनाया गया है, आपको ASCII कैरेक्टर के बेसिस पर भी चेक नहीं करोगे तो भी आप आंसर कर सकते हो, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनको ASCII कोड में कन्वर्ट करेंगे। इंट a इज इक्वल टू, अब कैर है, कैर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी पॉसिबल है। आपको ये इंट लिखकर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा, अगर आप ऐसे कन्वर्ट करते हो तो भी चलेगा, ch1 और इंट b इज इक्वल टू इंट ch2। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ASCII वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कैर इंटीजर से स्मॉल होता है तो यहाँ पर ये भी चल जाएगा, इंट a इज इक्वल टू ch1 और इंट b इज इक्वल टू ch2। इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। ये आपको चूज़ करना है कि क्या लिखना है, दोनों ही वैलिड माने जाएंगे, ओके। तो ये हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअली एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमें करना होता है जब सपोज आप इंट से कैर में जा रहे हो, तो कैर इज अ स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू इंट, तो फिर हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है। उस टाइम पर आप ये नहीं कर सकते हो हमेशा याद रखना, एक्सप्लिसिट यहाँ दोनों में पॉसिबल, दोनों टाइप से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ। और अगर इंट से कैर में कन्वर्ट करना है तो आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अब बस क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन लगा देना है, इफ़ ए हाईएस्ट निकालना है, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर हम उसे प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो a इज़ अ ग्रेटर माना जाएगा, राइट, और कंडीशन फॉल्स होगी तो b माना जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर मैं a प्रिंट ना करके उसका क्या करना है, हाईएस्ट ASCII वैल्यू कैरेक्टर, जिसकी ASCII वैल्यू हाईएस्ट है उसका कैरेक्टर प्रिंट करना है, ओके। और तो यहाँ पर हाईएस्ट ASCII वैल्यू कैरेक्टर इज, सीधा क्वेश्चन से ही कॉपी करना है आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। हाईएस्ट ASCII वैल्यू कैरेक्टर
इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा ch1। मैंने यहाँ पर ch1 क्यों दिया है, क्योंकि a ch1 से रिलेटेड है, हमें उसका कैरेक्टर प्रिंट करना है, s की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। प्रिंट हाईएस्ट s की वैल्यू कैरेक्टर। अगर यहाँ कैरेक्टर नहीं लिखा होता, s की वैल्यू लिखा होता, तो हम s की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते थे। प्रिंट अब देखो यहाँ ये कन्फ्यूजन है कि कैरेक्टर प्रिंट करना है या उसकी s की वैल्यू प्रिंट करनी है। चाहो तो आप दोनों प्रिंट कर दो, ओके। तो डिपेंड अंडरस्टैंडिंग पर कि हमें क्या प्रिंट करना है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है हाईएस्ट s की वैल्यू कैरेक्टर, है ना। तो डिपेंड आप दोनों भी प्रिंट कर सकते हो। एंड s की वैल्यू इज, तो आप उसमें a प्रिंट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैसेज एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस ch2, ओके। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी वो ट्विस्ट करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर में भी ट्विस्ट डालना है। अगर आपको s की वैल्यू ओनली प्रिंट करनी है तो a और b आ जाएगा, कैरेक्टर प्रिंट करना है तो ch1 ch2 आ जाएगा, ओके। तो बस ध्यान रखो कि एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पर। और ये आपका एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, उसको s की वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर बस चेकिंग कर दी। सबसे ईजीएस्ट है। फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा मतलब हैवी टास्क नहीं होता, ओके। क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, इसलिए। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसे क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, इसे इरेज करके ही मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा, ओके। तो मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन फिर हम करते हैं सेकेंड वन, ओके। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इंट चेक इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, ये काफ़ी ईजीएस्ट है और हमेशा याद रखिए टू चेक एंड रिटर्न हाईएस्ट वैल्यू। क्वेश्चन को जितना स्लोली आप पढ़ोगे और उसके की पॉइंट्स को समझोगे वो बहुत ईजी हो जाता है, ओके। यहाँ पर हमने प्रिंट करना था तो प्रिंट किया, और यहाँ रिटर्न नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपका स्पेशली क्या है, रिटर्न टाइप दिया हुआ है, यू नीड टू रिटर्न, ओके। तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी किया, इंट चेक इंट a कॉमा इंट b कॉमा इंट c। आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। समटाइम्स वो क्या करते हैं, वेरिएबल भी देते हैं तो वही वेरिएबल लेने हैं। यहाँ पर वेरिएबल दिए नहीं है, इसलिए हमने वेरिएबल को चूज़ किया है। ओनली हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। इफ़ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। तो अगर आपका वैल्यू a b से भी बड़ा है, c से भी बड़ा है और एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर का मीनिंग पता है ना, एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी रिजल्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो यहाँ पर बस आपको सिंपली लिखना है रिटर्न a, क्योंकि रिटर्न करना है ना तो सीधा रिटर्न लिख सकते हैं, ओके। और अलग अलग तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, ऐसे भी चलेगा। आपको बस एल्स इफ लिखना है एंड देन अब हम b को चेक करेंगे, b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे b, क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं करना। अब देखो यहाँ मैंने SOP लगाया, राइट, पहले वाले में, यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, देन एल्स। अब a चेक हो गया, b चेक हो गया, तो मुझे नहीं लगता c के लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। तो आप सीधा रिटर्न एल्स में लिख सकते हो रिटर्न c, ओके। अब नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पर 3 रिटर्न स्टेटमेंट दिए हैं। कभी कभी ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि वन फंक्शन डेफिनेशन कैन रिटर्न 1 वैल्यू, ओके। मैंने तो यहाँ पर 3 रिटर्न कर दिए हैं। एक्चुअली इफ़ कंडीशन के अंदर ये प्रोटेक्टेड हैं, इसमें क्या होगा, एट ए टाइम तो एक ही चलेगा ना। आप सेपरेटली 2 रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, या फिर आपको 2 आंसर 2 भी लिख सकते हैं बट वो कोई यूज़ नहीं होगा। दूसरा ये कि जो आपको अगर 2 या 3 वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न करनी है वो पॉसिबल नहीं, उस केस में बोलते हैं फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू, ओके। तो इस टाइप से ये चलेगा। या फिर आप इसकी जगह पर ऐसा कर सकते हो कि आपने क्या किया, एक इंट हाई नाम से या मैक्स नाम से वेरिएबल बना लिया, ओके। कोई भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हो।
मैक्स नाम से वेरिएबल बना दिया और इसको मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी, मैक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर इफ वही सेम कंडीशन लगाएंगे, ओके, यही सेम कंडीशन होगी, बस मैक्स के अंदर हम ए डाल देंगे, फिर एल्स इफ सेम कंडीशन होगा, यही जो सेम कंडीशन हमने यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न ना करके मैंने मैक्स के अंदर वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते हो, रिटर्न मैक्स एंड एट द एंड